खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जयपुर के हीरापुरा में स्थित निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन का आज उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रमेश शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन, नीलम शर्मा राष्ट्रीय सचिव, सुमन कौशिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गिरिराज शर्मा संरक्षक और मोनिका पटेल राष्ट्रीय मंत्री तथा रमेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में उपस्थित थे। इस फाउंडेशन का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाना, बाल श्रमिक रोकथाम, बेजुबान जानवरों की सहायता करना, असहाय लोगों की मदद करना, पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना आदि पर काम किया जाएगा। जयपुर से महक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज हम एक ऑफिस इनॉग्रेशन में आए हैं निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन और हमारे साथ मौजूद है मोनिका पटेल जी। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने फाउंडेशन के बारे में? जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं मोनिका पटेल, राष्ट्रीय मंत्री निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन से। हमारे साथ उपस्थित हैं रमेश शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड हमारे साथ और मौजूद हैं नीलम शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय सचिव निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन से, और हमारे साथ उपस्थित हैं गिरिराज प्रसाद शर्मा जी राष्ट्रीय संरक्षक। हमारे उद्देश्य हैं जैसे कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, उनके लिए लड़ना। कई बार होता है कि शर्म से, समाज के संकोच से नारियां प्रताड़ित होती रहती हैं, सहती रहती हैं और बोल नहीं पाती हैं, है ना। किसी से पुलिस में नहीं जा पाती हैं, उनको परिवार टूटने का भय होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपसी सामंजस्य से उसको सुलझा सकें और उनका घर भी बसा रहे और वो प्रताड़ित भी ना हो। बेजुबान जानवरों की सहायता करना, है ना, और साथ ही साथ जो बाल श्रमिक हैं उन पे रोकथाम लगाने की हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग सभी जानते हैं कि सेकेंड जो लहर आई थी कोरोना काल में, उसमें कितने लोग थे जिन्होंने ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ दिया, उसकी कमी के कारण। तो हमारा सबसे बढ़िया प्रयास रहेगा कि हम पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देंगे ताकि जितना भी हम लोग हरे भरे पौधे लगा सकें। और ऑक्सीजन निर्मित उसी से होती है, जब हम प्रकृति की सहायता करेंगे तभी प्रकृति हमारी सहायता करेगी। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे और इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देंगे हमारे बीच मौजूद हमारे राष्ट्रीय संरक्षक गिरिराज प्रसाद शर्मा जी। आप इनसे एक बार जी सर, आप कुछ बताइए। मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा, निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन का संरक्षक। देखो, बहुत अच्छी बात है कि समाज में कुछ करने के लिए किसी संगठन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, एक आदमी कुछ कर नहीं पाता। ये आदरणीय रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का कि इन्होंने अग्रसर होकर और समाज के हित में, जनता के हित में कुछ अच्छा काम करने का विचार अपने मन में लाए, जिसके बहुत अच्छे बिंदु इसके बीच में हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई रमेश जी इनमें पुरजोर तरीके से काम करें, जिससे आपको समाज का पूरा समर्थन मिलेगा। इसमें जैसे असहाय लोगों में जैसे विकलांग है या और किसी भी प्रकार से परिस्थिति का मरा हुआ कोई व्यक्ति है, तो उसको ये संस्था पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी, उसकी पूरी सहायता उसको देगी। बाल श्रमिक अपन ने देखा है किसी मजबूरी से बाल श्रमिक, हालांकि कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा काम करे, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा देखा गया है कि उनको शोषित वर्ग को खींच करके और उन बच्चों को जबरदस्ती उस जगह काम में लिया जाता है, जिससे वो अपने बाल श्रम की सारी बात को भूल करके और बड़ी मेहनत करता है। कुछ बेजुबान जानवरों का है कि इस टाइम बेजुबान जानवर आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर, हर गाँव के अंदर, हर जगह वो वैसे ही घूमते रहते हैं। उसमें कुछ ऐसा है जैसे किसी से एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई जानवर है वो पड़ा हुआ है, तो उससे समाज की में बदबू भी फैलती है और गंदगी भी होती है। उनको हटवाने के लिए भी, और कोई जानवर अगर किसी कारण से बीमार है, ग्रस्त है और किसी परेशानी में, तो उसका सहयोग करने का प्रयास भी करें। वृक्षारोपण, जैसा बहन जी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी, मेन ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन आप सामने बचपन में अपन ने पढ़ा है कि बारिश ही इन पेड़ों की वजह से होती है और अपने देश के अंदर पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस कटाई को रोकने के लिए और इस चीज़ को वापस लाने के लिए अपने पूरे राजस्थान के अंदर आपने देखा कि बारिश की भयंकर कमी होती है। एक टाइम ऐसा था कि अपने खूब अच्छी बारिश हुआ करती थी,
आज बारिश की कमी होगी, उसका कारण मेन ये है। तो इस निर्मेश फाउंडेशन ने एक संकल्प लिया है कि वो लाखों की संख्या में राजस्थान में पूरा पेड़ लगाने की पूरी कोशिश करेगी। महिलाएं अभी मैं बैठा था, कि बात सुन रहा था कि महिलाएं अपने माताजी की श्रेणी मानती हैं, और जहां माँ सुखी है संसार सुखी है। इसलिए इन्होंने भी एक ये संकल्प लिया है कि महिला को उसका पूरा इज्जत मिले और उसको आगे बढ़ाने का। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी, अगर आप और सुनते हैं देखते हैं कि बहुत सारी भ्रूण हत्याएँ हो जाती हैं, उसका रिजल्ट तो आपको बहुत सी राज्यों में मिलेगा कि अभी इस टाइम विवाह में भी लोगों को परेशानी आने लगी है। इसलिए, और जबकि ऐसा नहीं है, महिलाएं बड़ी सक्षम है, कंधे से कंधा मिला करके आज की तारीख में प्लेन उड़ा रही है। आज की तारीख के अंदर बहुत बड़ी नेवी की बहुत बड़ी अधिकारी एक महिला बनी है। तो महिलाओं को हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा महिलाओं को साथ लेकर करेंगे, काम आगे बढ़ाने की कोशिश है। और सभी शहरवासियों से, गाँव वालों से सबसे विनती है कि हमारा भी सहयोग करें। भाई रमेश जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, अपन सब मिल करके और इनको साथ देंगे तो शायद आगे बढ़ने के चांस होंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि संसार का भला हो, हमारे शहर का भला हो, हमारे गांव का भला हो, तो हमारे पड़ोसी का भी भला होगा। ये हमारा एक मेन उद्देश्य लेकर के और ये निर्मेश फाउंडेशन की आज स्थापना की गई है। मैं ऑलरेडी समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है। मैं निर्मेश वेलफेयर जो फाउंडेशन है उसको सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ, खासकर से जो हमारे बीना जी हैं, नीलम जी हैं, मोनिका जी हैं, सर हैं, इन्होंने पहले बता दिया इन लोगों के क्या क्या उद्देश्य हैं। मैं आशा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अपने उद्देश्य में कामयाब रहेंगे। एक बार फिर से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, इस फाउंडेशन के बारे में आप लोग बताना चाहेंगे कि आपका सहयोग है और कैसे आप आगे जय श्री कृष्णा सभी को। निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं तो कुछ नहीं, एक मानव सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ, जो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरा सपना भी है। हिंदी से मैं भी चाहती मेरा खुद का एक फाउंडेशन है जो मैं गरीबों की सेवा कर सकूँ, असहाय लोगों के घर जाके मुँह पे हो रहे अत्याचार के लोग को जो रेड क्रॉस के रेड केस हो रहे राजस्थान में जाके अपने सरकार से ये दरख्वास्त कर सकती थी रेड क्रॉस को थोड़ा सा रोकने का प्रयास। निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जो मेरे को बड़े लोगों ने जो मेरे को दिया है, तो अपना ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में 6 उद्देश्य रखे गए हैं। 6 उद्देश्यों का पहला उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब तक देश में बेटियां ही नहीं बचेंगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी। पहला चीज़ तो ये होता है कि बेटियों के अत्याचार होते हैं बेटियों के ऊपर, उन पर भी अपन को आवाज़ ये फाउंडेशन उठाएगा। दूसरा ये है कि बेजुबान जानवरों की सहायता करो। कोई भी जैसे बेजुबान जानवर है, कुछ भी हो रहा है वो या कुछ भी हो रहा हो, तो उसकी भी हमारा फाउंडेशन उसकी सहायता करेगा। असहाय लोगों की मदद, असहाय लोगों की मदद है, कोई विकलांग है, किसी के आगे पीछे कोई नहीं है और वो असमर्थ है कुछ करने में, तो उसके लिए भी हमारा फाउंडेशन। सर, एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे कोई आपसे संपर्क करना चाहेंगे, इसका कोई लैंडलाइन नंबर या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर आपने बिल्कुल रखा होगा? बिल्कुल सर। अच्छा सर, मतलब ये वेबसाइट भी है इसकी या फिर सिर्फ? वेबसाइट भी है इसकी, हाँ वेबसाइट भी है और हेल्पलाइन वो के नंबर भी रहेंगे और सब कुछ रहेगा इसके अंदर। और एक अपना बाल श्रमिक रोकथाम, तो बाल श्रमिक काफ़ी लोग तो क्या होता है कि एक परिस्थिति में करवाते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं कि उन बच्चों को दबाव में आकर के करवाते हैं, तो उन पर भी अपन को रोकथाम इस वेलफेयर फाउंडेशन अपना जो निर्मेश वेलफेयर फाउंडेशन है ये करेगा। तो इन उद्देश्यों को लेकर के इस प्रकार से जो ये इसकी नींव रखी गई है और सभी जो इसके, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हैं ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सभी हैं, तो यही इनका आगे इसका बढ़ावा देंगे। समाज का भला होगा, ग्रामीण में भला होगा, जिले का भला होगा और देश का भला होगा। जय हिंद जय भारत।